हेलो दोस्तों, मैं सचिन। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं हम। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 3 पार्ट पहले ही हो चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के आप क्लास कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन पैटर्न लेकर के आया हूं जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार के भर भर के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज हम सेकंडों में सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या बेसिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, सीधे सीधे एडवांस की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती की दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो यह है कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लगा कर बेहोश हो जाते हैं, पर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन को किस अंदाज में लगाएंगे पहले सीख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए है, जिसे आपने 100 रुपए, किसी व्यक्ति को 100 रुपए 100% यानी कि 100% की दर से 1 वर्ष के लिए दिए, तो 100 रुपए का 100% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। कितना, 1 ईयर का, 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपने कितने दिए, 100 रुपये दिए, जबकि उसका ब्याज कितना होगा, 100 रुपये बन गया। तो यानी कि आपने 100 रुपये दिया, मिला आपको कितना, 200 मिला। यानी कि कितना मिला, 200 मिला, यानी कि उसका कितना मिला, दुगुना मिला। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष के लिए करते हैं। तो देखिए कितना, दो लाइन खींच लेंगे। तो देखिए पहले 100 रुपए पे 100% निकालेंगे, कितना जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए जो 100 है इस पे भी तो निकलेगा। अगर इस पे निकालेंगे कितना जाएगा, 100 रुपए का 100%। तो अब आप देखिए दूसरे वर्ष के लिए कितना, दूसरे वर्ष के लिए आप देखिए कितना, 100 रुपए दिए, उस व्यक्ति ने कितने दिए, 100 रुपए दिए, और कितना कितना ब्याज मिला, 300 रुपए, यानी टोटल कितना हुआ, 400। यानी कि 100 रुपए देने के बाद उस व्यक्ति को कितने रुपए वापस मिले, 400, यानी कि 4 गुने, यानी कि कितने मिले, 4 गुने पैसे वापस मिले। इसी प्रकार से थर्ड वर्ष के लिए देख लेते हैं। कितना, पहले 100 रुपए का 100% कितना जाएगा, 100 रुपए जाएगा। फिर इसका निकालेंगे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर इस वाले 100 का निकालेंगे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर इसका आ जाएगा, कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप देखिए कितना, थर्ड ईयर के लिए कितना, थर्ड ईयर के लिए तो आप देख रहे होंगे कितना, आप देख रहे हो कितना, ये 8, यानी कि कितना देख रहे हैं, 100 रुपए दिए, कितना, 100 रुपए दिए, 3 वर्ष बाद उसको कितना मिल रहा है आपको, 8, यानी कि 8 गुना, यानी कि 800 रुपए मिल रहे हैं। यानी कितना मिला, 8 गुना वापिस मिला। कितना, 8 गुना वापिस मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे देखिए, टाइम, यानी कि टाइम और क्या, ये अमाउंट। तो ये क्या, जैसे कि 1 साल में कितने मिले थे, 200 रुपए वापस मिले थे, वो क्या मिली थी, अमाउंट मिली थी, यानी कि उसके अंदर क्या था, ब्याज भी था। तो इसी प्रकार से कितना, मान लीजिए 1 ईयर का कितना, फर्स्ट ईयर का 1 ईयर का अमाउंट कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। तो इसी प्रकार से दूसरे वर्ष के लिए, यानी कि सेकेंड ईयर के लिए कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 4 गुना हो रहा है। इसी प्रकार से थर्ड ईयर के लिए कितना, थर्ड ईयर के लिए कितना हो रहा है आपका, 8 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। तो अब देखिए कितना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। तो इसी प्रकार से अब देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि देखिए 1 साल में समय जो है 1 साल में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, समय 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। इसी प्रकार से अमाउंट जो है कितना कितना गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। कितना हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो आप देखिए कितना हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो देखिए कितना, 2 की पावर 3। तो जो ये आपका समय होता है, समय कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो अमाउंट पे जाकर के कितनी हो जाती है, घात के रूप में हो जाती है। क्या हो जाती है, ये घात के रूप में हो जाती है। कितना, 2 की पावर 3 हो, कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुना हो गई। तो इसी प्रकार से एक आप टेबल बना लीजिए, आप उसको हमेशा अपने ध्यान में रखें। जैसे कि समय और मिश्र धन, यानी कि टाइम और अमाउंट, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि कुछ समय के लिए, यानी कि टी समय किसी ने कोई धनराशि कितना, टी समय के लिए दी, कितना, टी समय के लिए, तो वह कितने गुना हो जाती है, एक्स टाइम, यानी कि एक्स गुना हो जाती है। यानी कि 1 साल बाद कितना होती है, एक्स गुना हो जाती है। यानी कि
एक वर्ष में कितना समय कितना दे दिया, कितना गुना हो जाती है, x गुना हो जाती है। इसी प्रकार से 2 वर्ष के लिए यानी कितना 2 वर्ष के लिए वह राशि कितना गुना हो जाएगी, तो यानी कि 2 वर्ष के लिए टाइम कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो वह कितना गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा x का, यानी कि क्या होगा जो इसका गुना हो जाता है, समय कितना होता है गुना होता है, ये इसके में क्या होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग के रूप में हो जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 टाइम के लिए कितना 3 टाइम के लिए एक्स की पावर 3 टाइम्स हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे 4 टाइम्स के लिए लेंगे आप 4 यानी कि 4 वर्ष के लिए कितना 4 वर्ष के लिए, तो आप वो कितनी गुना हो जाएगी एक्स की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर कितना n टाइम्स तक चलेंगे, कितना कोई धनराशि n टाइम के लिए दे, कितना n टाइम के लिए दे, तो वह कितनी मिश्र धन कितना हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा n टाइम्स गुना हो जाएगा, कितना आएगा n टाइम्स हो जाएगा। तो इस चीज को आप क्या नोट कर लीजिए, टेबल बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाली है, कितना यूजफुल होने वाली है। इसी अंदाज में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे बेहोश करेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, देखिए आपका टीचिंग लाइन का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इसमें तो ये क्वेश्चन भर के बार बार पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार के एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे। तो चलिए सीधे क्या करते हैं क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, कितना 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। देखिए टाइम्स कितना टाइम्स और क्या हो गया अमाउंट, कितना 10 वर्षों में कितनी हो जाती है 10 ईयर्स में कितनी हो जाती है 3 गुना हो जाती है, 3 यानी 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो जाती है। तो यह कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी। तो यह वाली संख्या कितने वर्षों में कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी। तो आप देखिए कितना 243 कह रहा है, ये कितना कह रहा है 243 गुना हो जाएगी। तो आप देखिए 243 है तो 243 यानी कि कितना रहेगा बेस कितना रहेगा 3 रहेगा, बेस कितना रहेगा 3 रहेगा। तो 243 कब होगी 3 की पावर 5, कितना होगा 3 की पावर 5 यानी कि 3 3 9 होती है 27 3 81 81 3 कितने होते हैं 243 यानी कि 3 की पावर 5 टाइम, कितना होगा 3 की पावर 5 टाइम। तो इसी प्रकार जो इसका वर्ग है, जो आपका अमाउंट का वर्ग है वही इसका क्या होगा समय क्या हो जाएगा गुना में चला जाएगा, कितना चलाएगा गुना में चलाएगा। तो 10 पंजे 50 यानी कि 50 साल में, तो यह 50 साल में कितनी हो जाएगी 243 गुना हो जाएगी। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को किस अंदाज में लगाना है। क्वेश्चन में कहा है कोई धनराशि 10 वर्ष में कितनी हो जाती है 3 गुना हो जाती है, यानी कि 3 गुनी हो गई। तो इसी प्रकार से तो क्वेश्चन में कहा है तो यह कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी, कितना 243 गुना हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको टाइम जो टाइम होता है जो उसका अमाउंट जो होता है अमाउंट का क्या हो जाता है वर्ग हो जाता है, यानी कि स्क्वायर में हो जाता है, तो वर्ग में हो जाता है। तो आप देखिए 243 है तो क्या इतना दिया है ये टाइम्स कितना अमाउंट कितना दिया 3 दिया, कितना दिया 3 दिया है। तो 3 की पावर 5 कितनी होती है 243 होती है। जो इसका स्क्वायर है कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे टाइम में कर देंगे, 10 पंजे 50, तो 50 ईयर में यह अपनी 243 गुना हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपने मूल राशि को 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी अंदाज में लगाना है क्वेश्चन को। देखिए कितना दे रखा है टाइम्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप टाइम्स और अमाउंट। तो आप देखिए कितना कह रहा है ये 3 वर्षों में, कितना कह रहा है 3 ईयर्स में कितनी हो जाती है तिगुनी हो जाती है, यानी 3 गुना हो गई, कितना 3 टाइम्स हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है। तो यह कह रहा है कितने वर्षों में वह 9 गुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। अगर 3 की पावर कितनी कर दें 2 कर दें तो ये कितनी हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से समय के में क्या करेंगे 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 वर्ष में कितना 6 वर्ष में यह है 9 गुनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपने इसका बेसिक समझ लिया, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो आप इस क्वेश्चन को आप आंख मीच के लगा सकते हैं। पेन और पेंसिल की
कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि अपनी 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए कितना 4 वर्षों में, यानी कि टाइम्स और अमाउंट। 4 वर्षों में यानी कि 4 इयर्स कितनी गुना हो रही है आपकी, 2 गुनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। तो वह कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, तो देखिए आप देखिए 4 गुना करनी, कितना 4 गुना करनी है, तो 4 गुना कब होगी, बेस क्या रहेगा हमारा, 2 रहेगा। अगर 2 की पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार से समय में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, जो इसकी पावर होती है वही यहाँ पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, यानी कि 8 ईयर में यह कितनी गुना हो जाएगी, आपकी 4 गुना हो जाएगी। तो आंसर होगा आपका 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार से थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइप चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन का टाइप चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन लगेगा उसी अंदाज में। क्वेश्चन क्या लगेगा, उसी अंदाज में। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कोई निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो यह 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। देखिए आप क्या पूछ रहा है ये, अब कितनी गुना हो जाएगी। पहले क्या दे रखा था, गुना दे रखा था और समय पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है, अब समय दे रखा, अब अमाउंट पूछ रहा है। तो चलिए इसी अंदाज में देख रहे कितना कह रहा है ये, 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यानी कि टाइम्स और क्या ये अमाउंट। कितना कह रहा है, 5 वर्षों में कितना कह रहा है, 5 ईयर्स में कितनी गुना हो जाती है आपकी, 3 गुना हो जाती है। कितना, 3 टाइम्स हो जाती है। तो आगे क्वेश्चन में कहा है तो वह 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। देखिए 20 वर्षों में कितना, 20 ईयर्स में कितनी गुना हो जाएगी। तो आप देखिए 5 में कितने से मल्टीप्लाई, 20,000 5 चौक 20, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 ईयर में। तो इसी प्रकार से देखिए अमाउंट कितना दे रखा है, 3, बेस क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो पावर कितनी, जो इसकी मल्टीप्लाई होती है, समय की मल्टीप्लाई होती है, वो इसकी क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है। तो पावर में 3 की पावर 4 क्या होता है आपका, 81। कितना होता है, 81 कितनी हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगी, यानी कि 81 क्या टाइम्स। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से इसी टाइप का नया क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता ने एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 18 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का, इसका आंसर लगा करके मुझे जल्दी बताइए। कितना, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। देखिए टाइम्स हो गया और क्या ये अमाउंट। 3 वर्षों में कितनी हो रही है, यानी कि 3 ईयर्स में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। कितना, 2 टाइम्स हो रही है। कितनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये 18 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। देखिए 18 वर्षों में यानी कि 18 ईयर्स में कितनी गुना हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दें, 6 से कर दें। तो समय में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। तो आप देखेंगे अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट 2 टाइम्स दे रखा है, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 6 कर दें। कितनी पावर कर देंगे, 6 कर देंगे। समय की मल्टीप्लाई जो होती है वो अमाउंट की क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगी। कितना, 18 वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार से नया टाइप लेते हैं। क्या, नया टाइप लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब नया टाइप जो आपके क्वेश्चन आ रहा है वो भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो उसको भी हम सेकंडों में बेहोश करने वाले हैं। जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1600 रुपये तथा 12 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, वह राशि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है ये, 8 वर्षों में कितना, 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1600 रुपये, जबकि 12 वर्षों में कितनी हो जाती है आपका, 2000 रुपये हो जाती है। तो 16 वर्षों में यह कितनी हो जाएगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस अंदाज में लगाते हैं। तो देखिए ये कितने का है, तो क्या पूछ रहा है ये,
तथा मूलधन भी ज्ञात करें। क्वेश्चन में कह रहा है तथा मूलधन भी ज्ञात करें, तो इसमें क्या कर रहा है, मूलधन भी ज्ञात करवा रहा है, और जो 16 वर्ष में जो वैल्यू आनी है वो भी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये कोई संख्या है प्रिंसिपल, कितना है प्रिंसिपल है, यानी कि यह मूलधन है। कितना कह रहा है ये, शुरू में कह रहा है कि 8 वर्षों में, कितना 8 ईयर्स में कितनी हो जाती है, 1600 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1600 रुपये हो जाती है। तो आगे क्वेश्चन में कहा है उसने 12 वर्षों में यह कितनी हो जाती है, 2000 रुपये हो जाती है। यानी कि 8 और 4 कितना हो गया, 4 ईयर में कितना हो जाती है आपकी, 2000 रुपये हो जाती है। जबकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू समय कितना आपका, 12 वर्ष, कितना 12 ईयर्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है 16 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ तक कितना समय हो गया आपका, 12 है। तो यहाँ से आगे कितना हो जाएगा आपका, 16, यानी कि 4 ईयर्स, यानी कि 4, यानी कि ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, और हमारा क्या करना है, प्रिंसिपल भी ज्ञात करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जो ये वैल्यू दी हुई है, कितना दिए, 2 अमाउंट दिए हुए हैं, ये क्या दे रखे हैं, मिश्र धन दे रखे, क्या दे रखे हैं, मिश्र धन दे रखे हैं। तो बड़ा यानी कि ये क्या हुआ, A1, ये फर्स्ट मिश्र धन, ये हो गया A2। तो आप देखिए क्या करना है आपको, बड़े मिश्र धन को क्या करना है, बड़े मिश्र धन को छोटे मिश्र धन से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए कितना दे रखा है, 2000 बटे कितना हो गया, 1600। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 5/4 आ गया। कितना आ गया, 5/4 आ गया। तो ये 5/4 क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिए ये जो 2 अमाउंट दिए हैं इनके बीच का क्या करना है, हमें टाइम देख लेना। कितना है टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। तो हर 4 वर्ष में तो अमाउंट कितना बढ़ेगा आपका, 5/4 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 5/4 गुना बढ़ेगा। तो आप देखिए, तो हमें क्या करना है, तो 16 वर्ष में, यानी कि 16 वर्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है। कितना, 16 वर्ष में टोटल कितनी है, 16 वर्ष में। तो आप देखिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, 5/4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का, 5/4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 4 से इसको काटेंगे, कितने का, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, कितना आ गया, 2500 रुपये। तो क्या आ गया आपका, 16 साल में अमाउंट आ गया। कितना आ गया, 2500 रुपये आपका अमाउंट आ गया। इसी प्रकार से आप देखिए कितना कह रहा है ये, प्रिंसिपल क्या करवा रहा है, मूलधन भी ज्ञात करवा रहा है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए देखिए अंतर कितना था समय में, हमारे कितना पास था, 4 ईयर का। कितना, 4 ईयर का था, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, 8 वर्ष आ रहा है। तो आप देखिए मूलधन ज्ञात करने के लिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 5/4 मल्टीप्लाई 5/4। अगर हम आप यहां पर देखें, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, ये कितना है, इसके गुने के बराबर है। तो ये धनराशि इतने गुने के बराबर है, तो 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1600 रुपये। तो क्या है, प्रिंसिपल के ये क्या है, बराबर कितना होती है, 8 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो आप देखिए इसको करते हैं, जैसे 5 पंजे 25, तो ये कितने बार चला गया, 64 बार। कितना चला गया, 64 बार चला गया। तो आप देखिए प्रिंसिपल बराबर कितना होगा, 64 गुना कितना हो गया, 16 आ गया। तो 16 चौका 64, कैरी कितना हुआ 6, 16 6 96, 6 16 6 96, 96 और 6 कितना हो गया, 102, कितना हो गया, 1024 आपका राइट आंसर। तो इसमें प्रिंसिपल कितना होगा आपका, 1024, और आपका 16 वर्ष बाद जो मिश्र धन होगा कितना हो गया, 2500 रुपये, 2500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन को इस अंदाज में लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में 7,500 रुपये तथा 10 वर्षों के अंत में 9,000 रुपये हो जाती है, तो 15 वर्ष के अंत में वह धनराशि तथा मूलधन भी ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी अंदाज में क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल है यहाँ पर, कितना कह रहा है ये, 5 वर्ष में, कितना 5 वर्ष में, 5 ईयर में कितनी हो जाती है आपकी, 7,500 रुपये। कितना, 7,500 रुपये हो जाती है 5 वर्ष में। फिर आगे कह रहा है 10 वर्ष के अंत में है 9,000 रुपये हो जाती है। कितना, 10 वर्ष के अंत में, यानी कि 5 ईयर आ जाएगा, कितना 9,000 रुपये हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की समय कितना हो गया आपका, 10 ईयर हो गया। कितना, 10 ईयर हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है 15 वर्ष के अंत में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो ये लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू कितना की, 5 ईयर। कितना हो गया, 5 ईयर। तो ये कितनी होगी, टोटल 15 ईयर हो गया। कितना हो गया, 15 ईयर हो गया। तो आप देखिए ये वाली वैल्यू पूछ रहा है और आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है। उसी अंदाज में क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए बड़ी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 9,000 दे रखी है। छोटी वैल्यू कितनी है दे रखी है, मिश्रधन
7500। तो इसे काटेंगे तो 15 से 15 पंजे 75, 15 छिका 90, कितना आ गया 6 बटे कितना आ गया 6 बटे 5 आ गया, कितना आ गया 6 बटे 5 आ गया। तो हमें क्या करना है, तो 15 वर्ष कितने वर्ष की कितना निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का है इसमें 5 ईयर का, कितना 5 ईयर का, यानी कि हर 5 ईयर में कितनी गुना बढ़ रही है 6 बटे 5 गुना बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी कितना बढ़ रही है 5 ईयर बढ़ रही है। तो इसमें क्या करेंगे हम 6 बटे 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कर देंगे 6 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 18 बार, कितना 18 बार, 18 पंजे 90 होते हैं। तो 18 की मल्टीप्लाई 16 में 18 छिक 96, कितना हो जाएगा 18 छिंग 108, कितना हो जाएगा 18 छिंग 108, कितना हो गया 10,800 रुपये। यानी कि 15 वर्ष बाद वह राशि कितनी होगी 10,800 रुपये होगी, कितना 10,800 होगी। इसी प्रकार से क्या करना है हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो 5 वर्ष का करना है, तो आप देखिए कितना 6 बटे 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 6 बटे 5 से। तो अब देखिए 6 बटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, कितना होगा 6 बटे 5 बराबर किसके है 7500 रुपये, कितना हो गया 7500 रुपये। यानी कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है ये 7500 रुपये हो जाता है। कोई मूलधन राशि कितना 5 वर्ष 7500 हो जाती है, किसके बराबर हो गई। तो आप देखिए 6 से इसे काटते हैं, कितना 6 से काटेंगे 6 कम 6 कितना हो जाएगा 15 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कितना हो गया 1250। पी बराबर 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कैरी 1, 5 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6250 रुपये। तो यानी कि आपका मूलधन कितना होगा आपका 6250 रुपये, कितना हो गया 6250 रुपये। और आपका यानी कि 15 साल बाद मिश्र धन कितना होगा आपका 10,800। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए बी है आपका राइट आंसर। तो चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम आ रहे हैं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाना है, अब देखिए, अब आप किसी भी पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी टाइम नहीं लगाना, आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से सोल्व कर देना है। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3780 रुपये, 3780 रुपये तथा 16 वर्षों में 4536 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है तथा 24 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी अंदाज में क्वेश्चन को करेंगे। देखिए फिर से वही कोई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, कितना समय कह रहा है ये 8 वर्षों में, कितना 8 ईयर्स में कितनी हो जाती है आपकी 3780 रुपये, कितना हो गया 3780 रुपये हो जाती है। जबकि 16 वर्षों में कितनी हो जाती है आपकी 16 वर्षों में, यानी कि 16 वर्षों यानी कि 8 ईयर्स में 8 ईयर्स बढ़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16 वर्ष हो जाएंगे, 16 ईयर्स हो जाएंगे 16 वर्ष। तो कितनी हो जाती है 4536 रुपये, कितना 4536 रुपये हो जाती है, कितना 16 वर्ष में। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो 24 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 24 वर्षों में यानी कि कितना 8 के एवरेज से बढ़ रही है, यानी कि 8 ईयर में, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, फिर टोटल समय कितना हो जाएगा 24 ईयर्स, कितना 24 ईयर्स में कितनी धनराशि हो जाएगी। तो आपको ये वाली धनराशि बतानी है, प्लस के क्या बता रहा है इन्हें कितना बनना है मूलधन भी ज्ञात करना है। तो उसी अंदाज में क्वेश्चन करते हैं। तो बड़ा मिश्र धन यानी कि 4536 बटे कितना हो गया 3780। तो अब देखिए इसको किससे काटते हैं, देखिए 18 से काटते हैं, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36, कितना बचा 1, 18 कम 18, तो 18 से काट रहे हैं, 18 दूनी 36, कैरी कितना हुआ 4 5 9 93 हो गया, 18 पंजे 90 बचा 3, 18 दूनी 36। तो अब देखिए फिर से इसे 21 से काटते हैं, 21 एकम 21 बचा कितना 4, 21 दूनी 42, नीचे कितना बचा 10 बचा, कितना है 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 6 12, कितना आ गया 6 बटे 5 आ, कितना आ गया 6 बटे 5 आ गया। तो देखिए इसी अंदाज में क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो 24 वर्ष बाद वह मिश्र धन बताना है। तो इसमें करेंगे 6 बटे 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें 6 बटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 4536 मल्टीप्लाई 6 बटे 5, पहले 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 छिंग 36, कैरी कितना हुआ 3 36 18 3 21, कैरी 2 6 पंजे 30 और 2 32, कैरी 3 6 चौक 24 और 3 27 बटे कितना हो गया 5 हो गया। 5 से इसे डिवाइड देंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कैरी 2 22 हो गया, 5 चौक 20, कैरी 2 21 हो गया, 5 चौक 20, कैरी 1, 5 तिया 15,
कैरी 5 कितना हो गया 5, यानी कि 5400 कितना 5443.5 कितना आ गया 5443.2 है, 5 दूनी कितना होगा 10, यानी कि 5443.2, यानी कि आप देख रहे हैं 24 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी आपकी 5443.2 रुपए। तो आपका ये आपका क्या होगा 24 वर्ष की मिश्र धन आ गया। तो अब क्या ज्ञात करवा रहा है, ये प्रिंसिपल ज्ञात करवा रहा है। तो कितना 8 वर्ष में, तो समय कितना हमारा 8 वर्ष का अंतर ही है, तो यहाँ पे भी कितना है 8 वर्ष का अंतर है। तो इसमें भी क्या कर देंगे 6/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 6/5 बराबर कितना होगा 3780 रुपए। तो आप देखिए इसको 6 से काट देते हैं, 6 से काटेंगे 6 6 36 कैरी 1 6 36 18 कितना होगा 630 रुपए आ गया। तो P बराबर 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 15 कैरी 1 5 36 और 1 31 कितना आ गया 3150 रुपए। तो मूलधन आपका कितना आ गया 3150 रुपए, कितना आ गया 3150 रुपए, जबकि मिश्रधन आपका कितना आया 24 वर्ष बाद कितना आया 5443 रुपए 0.2 रुपए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अंदाजों को किस तरीके से लगाना है आप बखूबी समझ चुके हैं। तो चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, चलिए जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 रुपए तथा 12 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है, तो 20 साल बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो कितना कह रहा है 20 साल पूछ रहा है। तो आप देखिए उसी अंदाज में प्रिंसिपल कितना कह रहा है, ये 8 वर्षों में कितनी हो जाती है 1200 रुपए हो जाती है, कितना 1200 रुपए हो जाती है। जबकि क्या कह रहा है 16 वर्षों में कितना कह रहा है 12 वर्षों में कितना कह रहा है 12 वर्षों में, यानी कि 4 ईयर्स आगे बढ़ेगा तो 12 वर्षों में कितनी हो जाती है 1500 रुपए, यानी कि टोटल यहां से यहां तक का समय कितना हो गया 12 वर्ष हो गया, कितना हो गया 12 ईयर्स हो गया। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो 20 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। यहां तक कितना हो गया आपका, यहां तक कितना हो गया आपका 12 वर्ष हो गया, कितना हो गया 12 वर्ष। इससे आगे कितना हो जाएगा 20 ईयर करने के लिए कितना हो जाएगा आपका 8 ईयर आगे बढ़ाना पड़ेगा, 8 ईयर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यह धनराशि पूछ रहा है, तो उसी अंदाज में क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बड़ी राशि कितनी दे रखी है आपको 1500 रुपए, छोटी राशि 1200 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो 4 सेकंड 4 3 से 3 चौक 12 3 पंजे 15 कितना आ गया आपका 5/4 आ गया। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए जो आपकी मिश्रधन दिया हुआ है 2 ईयर का, इनमें देखिए अंतर कितना है, समय का अंतर कितना है 4 वर्ष का है, जबकि यहाँ पे अंतर कितने दे रखा है 8 वर्ष का दे रखा है, कितना दे रखा है 8 वर्ष का दे रखा है। तो हमें 8 वर्ष का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 5/4 को कितने बार करना पड़ेगा 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना बार 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 1500 मल्टीप्लाई 5 पंजे 25 बटे कितना हो गया 16, तो 25 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 00, 25 पंजे 125 कैरी कितना हुआ 12, 25 से कम 25, 25 12 कितना हुआ 37 बटे कितना हुआ 16 हुआ, कितना हो गया 16 आ गया। तो आप देखिए 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 दूनी कितना हो गया 32, कैरी कितना हुआ 5 यानी कि 55 हो गया, 16 3 48, 48 कितना हो गया 7 हो गया, 16 चौका 64, कैरी कितना हुआ 6 हुआ 60 हो गया, 16 तिया 48, कैरी कितना हुआ 12 हो गया, 16 सत्ते 112। तो अब आप देखिए कितना आ गया 2343 रुपए 7 पैसे, कितना आ गया 2343 रुपए 7 पैसे। तो इसका जो अमाउंट होगा कितना 20 साल बाद, यानी कि 20 साल बाद, यानी कि टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी 20 ईयर बाद, 20 ईयर बाद कितनी आ जाएगी 2343 रुपए 7, यानी कि 2343.7 रुपए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखें ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नए नए कंसेप्ट के साथ नए नए क्वेश्चन जो आपके ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि आपका एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, उनमें सभी में उठा के देख लीजिए। बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी आपको मैंने अब तक क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको क्लास और कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।